नमस्कार और इस चर्चा में स्वागत है। आज का विषय गंभीर है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भी। भारत में विमान दुर्घटनाएं। हमारे पास इस पर एक विस्तृत विश्लेषण है और हमारा लक्ष्य है इसके मुख्य कारण, जो प्रमुख घटनाएं हुई और सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, उनको गहराई से समझना। देखिए, भारत में हवाई यात्रा पिछले मान लीजिए 2 दशकों में बहुत तेजी से बढ़ी है, पर इस बढ़त के साथ ही उस सुरक्षा वाला सवाल हमेशा बना रहता है ना? चलिए इस मुद्दे की तह तक चलते हैं। आखिर ये विमान दुर्घटनाएं होती क्यों हैं? मुख्य कारण क्या है इनके पीछे? देखिए, विमान दुर्घटनाएं, हाँ, ये बात सही है कि होती कम है, दुर्लभ है, पर उनके नतीजे वो बहुत विनाशकारी होते हैं। भारत में अगर देखें और वैसे दुनिया भर में भी सबसे बड़ा कारण जो सामने आता है बार बार, वो है मानवीय भूल। इसमें पायलट के फैसले हो सकते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल मतलब एटीसी, उनसे बातचीत में कोई कमी रह गई हो, या फिर पायलट की थकान। खासकर आप देखिए टेक ऑफ या लैंडिंग के वक्त ये चीजें ज्यादा सामने आती हैं। मानवीय भूल। और इसके अलावा देखिए, यांत्रिक विफलता भी है, जैसे इंजन में कोई गड़बड़ी आ जाए या फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम फेल हो जाए। फिर खराब मौसम, खासकर अपने यहाँ मानसून में भारी बारिश या घना कोहरा, ये बहुत बड़ा जोखिम बन जाता है। और हाँ, रनवे से जुड़ी घटनाएं भी होती हैं। रनवे से फिसल जाना, खासतौर पर जो टेबल टॉप रनवे होते हैं, उन पर ये खतरा ज्यादा होता है। पक्षी टकराना भी एक कारण है। हाँ, वो तोड़फोड़ या आतंकवादी वाली बातें वो अब बहुत बहुत कम हो गई हैं सुरक्षा उपायों की वजह से। अच्छा, तो ये तो हुए सामान्य कारण, पर कुछ खास दुर्घटनाएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने सबका ध्यान खींचा और शायद हमें उनसे कुछ सीखने को भी मिला। क्या आप कुछ ऐसी प्रमुख घटनाओं और उनसे क्या सबक मिले, उस पर रोशनी डाल सकती हैं? जरूर जरूर। अगर हम पीछे जाएं तो 1978 की एयर इंडिया फ्लाइट 855 थी। वो मुंबई के पास समुद्र में गिर गई थी। जांच में पता चला कि कैप्टन ने इंस्ट्रूमेंट्स को मतलब उपकरणों को गलत पढ़ लिया था। एक स्थानिक भटकाव की स्थिति बन गई थी। ओह! ये मैंगलोर में हुआ था। लैंडिंग के वक्त विमान रनवे से आगे निकल गया था। इसमें जांच में पायलट की थकान एक बड़ा कारण माना गया। और ये थकान वाला मुद्दा इस सेक्टर में जहां इतनी तेजी से विस्तार हो रहा है, ये वाकई एक चिंता की बात है। और ये भी कि उन्होंने समय पर गो अराउंड क्यों नहीं किया। हाँ, ये थकान वाली बात तो मैंने भी पढ़ी है कई रिपोर्ट्स में। बिल्कुल। और फिर सबसे हालिया जो बड़ी घटना हुई 2020 की एयर इंडिया एक्सप्रेस IX 1344 कोझिकोड में। हाँ, वो टेबल टॉप रनवे वाली घटना है ना? हाँ, भारी बारिश भी थी शायद। हाँ, बिल्कुल। भारी बारिश में वो टेबल टॉप रनवे से फिसल गई थी। तो ये सभी घटनाएं आप देखें, मानवीय भूल और कुछ खास हवाई अड्डों पर रनवे सुरक्षा जैसे मुद्दों को बार बार सामने लाती हैं। इनकी जांच, जैसा आपने पूछा, भारत की विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AIB करती है, और वो ICAO यानी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, उनके जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है उन्हीं का पालन करती है। जांच में वो ब्लैक बॉक्स, जिसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, उसका पूरा विश्लेषण होता है। पायलट की योग्यता, उनका ट्रेनिंग रिकॉर्ड, थकान का स्तर, ये सब कुछ देखा जाता है। ये समझना जरूरी था कि जांच होती कैसे है। तो फिर इन दुखद घटनाओं के बाद सुरक्षा उपायों में किस तरह के सुधार, मतलब क्या बदलाव देखने को मिले हैं? देखिए, सुधार तो कई हुए हैं। काफी अहम सुधार लागू किए गए हैं। एक तो हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण हुआ है, मतलब बेहतर नेविगेशन सिस्टम लगाए गए हैं, रनवे लंबे किए गए हैं, लाइटिंग सुधारी गई है। पायलट प्रशिक्षण के नियम, वो DGCA यानी नागर विमानन महानिदेशालय, उन्होंने काफी सख्त कर दिए हैं। अच्छा। सिमुलेशन ट्रेनिंग पर अब बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। विमानों का रख रखाव, उस पर भी पहले से कहीं ज्यादा ध्यान है। नियमित ऑडिट्स होते हैं इसके लिए। सही। साथ ही मौसम की जानकारी के लिए उन्नत मौसम निगरानी प्रणाली लगाई गई है। रनवे सुरक्षा प्रोटोकॉल भी कड़े हुए हैं, जैसे वो कोझिकोड वाली घटना के बाद टेबल टॉप रनवे का फिर से मूल्यांकन किया गया। अच्छा। और EMAS मतलब इंजीनियर्ड मटेरियल अरेस्टिंग सिस्टम, जो रनवे से आगे निकल रहे विमान को रोकने में मदद करता है, वो लगाने का सुझाव भी दिया गया। और नई तकनीकें जैसे GPWS है, ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम, जो विमान को बताता है अगर वो जमीन के ज्यादा करीब आ रहा हो। हाँ। और ADS-B ऑटोमेटिक डिपेंडेंट सर्वेलेंस ब्रॉडकास्ट,
जिससे विमान अपनी लोकेशन खुद ही प्रसारित करते रहते हैं, ये सब भी सुरक्षा बढ़ाने में काफी मददगार साबित हो रही हैं। तो तकनीक और नियम दोनों ही स्तरों पर काम तो हुआ है, प्रगति दिखती है, पर इन सुधारों के बावजूद क्या अब भी कुछ चुनौतियां बाकी हैं? ऐसा तो नहीं कि सब ठीक हो गया हो? नहीं नहीं, चुनौतियां तो निश्चित रूप से बनी हुई हैं, बिल्कुल है। देखिए, भारत के जो बड़े हवाई अड्डे हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, उन पर क्षमता से ज्यादा बोझ है, कंजेशन बहुत है। इससे ग्राउंड पर भी और हवा में भी गलतियों का खतरा बढ़ता है। फिर एयरलाइनों का विस्तार इतनी तेजी से हो रहा है कि अनुभवी पायलटों की कमी महसूस हो रही है, और जो है उन पे काम का बोझ, थकान एक बहुत बड़ी चिंता है। ये तो है। जलवायु परिवर्तन के कारण अचानक मौसम बदलने का खतरा भी बढ़ रहा है, मतलब एकदम से तेज बारिश या कोहरा आ जाना। जो छोटी एयरलाइनें हैं उनके लिए ऊंचे मानकों पर रखरखाव की लागत उठाना भी एक चुनौती हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, लगातार बढ़ता हुआ हवाई यातायात, ट्रैफिक इतना बढ़ रहा है कि वो अपने आप में एक बड़ा जोखिम कारक है। तो अगर संक्षेप में कहें तो भारत का विमानन क्षेत्र रफ्तार तो पकड़ चुका है, तेजी से बढ़ रहा है, मगर सुरक्षा एक ऐसी चुनौती है जिस पर कह सकते हैं कि लगातार काम करते रहने की जरूरत है, कभी ढील नहीं दे सकते। बिल्कुल। मानवीय भूल से लेकर एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर पहलू पर पैनी नजर रखनी होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं पर वो बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि ये जो तीव्र विकास हो रहा है और जो सुरक्षा के कड़े मानक हैं, इनके बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए। ये सिर्फ नियमों या नई तकनीक का मामला नहीं है, ये असल में पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी है। सरकार, एयरलाइंस, पायलट, एटीसी, ग्राउंड क्रू, सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा जाए। भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बचना है तो अतीत की हर घटना से, हर छोटी बड़ी चूक से मिले सबक को पूरी गंभीरता से लेना ही होगा। और ये सोचने वाली बात है कि क्या हम वाकई हर सबक को पूरी तरह से अमल में ला पा रहे हैं, एक बड़ा प्रश्न है।